अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। क्लास 10 मैथ का लेक्चर है 1, जिसमें हम चैप्टर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़ को स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को बताऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। इंट्रोडक्शन हम इसका देखेंगे और इस लेक्चर के लास्ट तक आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की अच्छी तरह समझ आ जाएगी, जिससे नेक्स्ट एक्सरसाइज आप लोगों के लिए सॉल्व करना आसान हो जाएगी। तो मैं आप लोगों को बुक पे ले जाता हूँ, साथ साथ में आप लोगों को एक्सप्लेन करता जाऊँगा हर चीज़। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में उसने अलजब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन दी हुई है। एंड अलजब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट मीन्स के इसमें हमारे पास आ जाते हैं, काउंटिंग कह लो, 1 हो गया, उसमें 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इस तरह काउंटिंग जो भी है वो सारे कॉन्स्टेंट हैं। और वेरिएबल मीन्स के x, y और z हो गए ज्वाइंट विद द साइन। साइन मीन उसमें प्लस आ सकता है, माइनस आ सकता है, समझ आइए, ऑफ अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अब देखो ये इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, कोई भी एक एग्जांपल उठा सकते हो। जिस तरह ये अकेला 3x है, ये 5 है, ये 2x माइनस 7y है। तो ये हमारे पास अलजब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। इसमें x ये कम्बिनेशन है वेरिएबल्स का और कांस्टेंट का, इसमें ऑपरेशन इस्तेमाल हुआ है। जिस तरह मैं यहाँ पे लिख के समझा देता हूँ, 2x माइनस 7y, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, समझ आई। और ये मेरे पास जो साइन है ये हमारे पास है ऑपरेशन, कह दो इसको, समझ आइए। अगेन नेक्स्ट हमारे पास पोलिनोमियल। पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल x, इसकी मैं डेफिनेशन आप लोगों को सिंपल बता देता हूँ। आ पोलिनोमियल इज एन अलजब्रिक एक्सप्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट विद होल नंबर एक्सपोनेंट। अब इसमें मैंने जो अभी आप लोगों को डेफिनेशन बोली है, ये एग्जाम्पल पे ज़रा गौर करो। इस एग्जाम्पल पे मैं यहाँ पे ना लिख देता हूँ, 5x² माइनस x प्लस 7। एक्सपोनेंट में हमारे पास क्या है, 2। 2 क्या है हमारे पास, होल नंबर्स, होल नंबर ही है ना। तो मैंने डेफिनेशन में यही बोला है, एक्सपोनेंट में हमारे पास होंगे होल नंबर्स। अब 1/x स्क्वायर रूट x ये हमारे पास पोलिनोमियल्स नहीं होते, समझ आइए। जिस तरह ये पोलिनोमियल है तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 2 होगी डिग्री, समझ आइए। मैं इसको रेज कर देता हूँ। नेक्स्ट तो सबसे पहले हमारे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अ सेकेंड डिग्री पोलिनोमियल इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इन वन वेरिएबल मीन्स के अगर मैं जिस तरह ये एग्जांपल ली है, इसमें वेरिएबल क्या है, x है, तो सब x में होने चाहिए। ये 7 हमारे पास है कांस्टेंट, तो ये भी x है। इसमें y है, 1 वेरिएबल है, इसमें 1 वेरिएबल y है, इसमें x है, इसमें x है। और हाईएस्ट डिग्री, अब इसमें 2x² प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2। 2 मेरे पास इसकी हाईएस्ट डिग्री होनी चाहिए, ना 2 से कम होनी चाहिए, ना 2 से ज़्यादा, समझ आइए। एग्जाम्पल इन तीनों में से कोई भी एक उठा सकते हो, हर एक की डिग्री कितनी है, 2 ही है। और इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आगे उसने नोट में एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं यहाँ से ये रेज कर देता हूँ, नोट्स में आप लोगों को
लिख के बता देता हूँ इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, और नीचे फिर देख लेते हैं कि इसमें अगर a ज़ीरो हो जाए, b ज़ीरो हो जाए, तो इसमें वो कौन सी इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। नोट में मैं सबसे पहले यहाँ पे ना इक्वेशन लिख देता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी। ए बी सी बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू आर मीन्स के रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर्स हो सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल इसमें मैंने ए को ज़ीरो कर दिया, ए की जगह पे ज़ीरो पुट कर दिया, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रह जाएगी। ज़ीरो जब किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है तो ज़ीरो आता है, तो मेरे पास जो बाकी इक्वेशन बचेगी बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो, इसकी डिग्री 1 है, तो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ना हुई, तो ये मेरे पास बन जाएगी लीनियर इक्वेशन। कौन सी? लीनियर इक्वेशन। समझ आई है। इफ आप ये देखो सेकंड पॉइंट, इफ ए इज इक्वल टू ज़ीरो द इक्वेशन, जो स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने ये ऊपर लिखी है, बिकम्स बी एक्स प्लस सी विच इज द लीनियर इक्वेशन। समझ आइए। हाँ, अगर इसी में स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं b की जगह पे ज़ीरो पुट कर दूं, इफ मैं कह दूं कि b इज इक्वल टू ज़ीरो, तो फिर मेरे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस सी आ जाएगा ना, तो ये मेरे पास होती है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये मैंने सारा कुछ लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। अगर c ज़ीरो हो जाए, है ना सोचने वाली बात, जब a ज़ीरो हो रहा है, b ज़ीरो हो रहा है, तो c क्यों नहीं ज़ीरो हो सकता। लेकिन वो तब भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही रहेगी, क्योंकि उसकी डिग्री कितनी है, 2 है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स हो जाएगा, लेकिन वो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही होगी। समझ आइए। इसको रेज करके नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है फैक्टराइजेशन मेथड। क्लास 9 में आप लोगों ने फैक्टराइजेशन को अच्छी तरह किया होगा, मैंने आप लोगों को भी डिटेल से करा दिया था। दोबारा बता देता हूँ, फैक्टराइज का मतलब होता है एक चीज़ है, उसको इस तरह तोड़ना है कि अगर उसको दोबारा जोड़ा जाए तो वही ओरिजिनल शेप में वापस आ जाए। समझ आइए। ये होता है मेरे पास फैक्टराइजेशन। जिस तरह 4 है, तो अगर 4 को तोड़ा हो तो 2 2 आर 4, इनको दोबारा मल्टीप्लाई किया जाए तो ये 4 ही आएगा। नेक्स्ट है आगे बॉक्स दिया हुआ है, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ एट मोस्ट 2 रूट्स। इसकी सिंपल रीज़न है बिकॉज इट्स हाईएस्ट डिग्री इज 2। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, उसने वैसे एक्सप्लेन किया है, मैं आप लोगों को आसान लफ्ज़ों में बता देता हूँ। बिकॉज इट्स हाईएस्ट डिग्री इज 2। नेक्स्ट है हमारे पास नोट है, इसमें है फ्रैक्शनल इक्वेशन, an equation in which variable appear in the denominator। अब फॉर एग्जांपल फ्रैक्शन है, मीन्स के p ओवर q की फॉर्म में होगा। ये मेरे पास q क्या है, डिनोमिनेटर है। ऑफ वन और मोर टर्म्स इज कॉल्ड अ फ्रैक्शनल इक्वेशंस। एग्जांपल पे ज़रा गौर करो, डिनोमिनेटर में एक या एक से ज़्यादा टर्म्स हो सकती हैं, तो इन फ्रैक्शंस को हम इन एग्जाम्पल को मैं कह सकता हूँ ये फ्रैक्शनल इक्वेशंस हैं। समझ आइए। एन इक्वेशन इन विच वेरिएबल अपीयर्स इन द डिनोमिनेटर ऑफ वन और मोर टर्म्स, वेरिएबल एक या एक से ज़्यादा टर्मों में होगा। एग्जाम्पल पे ज़रा गौर करोगे तो आप लोगों को आसानी के साथ समझ आ जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं।
आगे ये मेरे पास है एक साइड बॉक्स दिया हुआ है, इस साइड बॉक्स पे ज़रा गौर करो। ट्रांसपोजिशन, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। मूविंग, अब जिस तरह मैं आप लोगों को समझाता हूँ, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। अब इसमें मैंने इस टर्म को उठा के अगर मैं इस साइड पे मूव करवा दूं, इसी को कहते हैं ट्रांसपोजिशन। मूविंग आ टर्म फ्रॉम वन साइड ऑफ एन इक्वेशन, इक्वेशन मीन्स के इक्वालिटी के एक साइड से दूसरी साइड पे, टू द अदर बाय चेंजिंग इट्स साइन, साइन तो चेंज होगा, अगर ये प्लस है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जिस तरह ये एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, ये प्लस था, दूसरी तरफ जाके साइन क्या आ गया है, माइनस। इसी को ट्रांसपोजिंग कहते हैं। समझ आई है? इसी को रेज कर देते हैं सबसे पहले। नेक्स्ट उसने ना ये इंपॉर्टेंट बॉक्स है, इसको ज़रा गौर से समझना है, आप लोगों के लिए क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। ये नेक्स्ट एफएससी में पार्ट 1 में भी आने हैं, चैप्टर 3 में। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय ग्राफ। अब ग्राफिकली हम इसका सॉल्यूशन किस तरह निकाल सकते हैं। ये मेरे पास होता है वाई एक्सिस, ये होता है एक्स एक्सिस, ऐसा ही है, ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अगर कोई स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को काटे, जिस पॉइंट पे काटेगी वो मेरे पास इसका सॉल्यूशन होगा। अब क्लास 9 में आप लोगों ने किया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जो बेसिकली बनता है वो पैराबोला बनता है। क्या बनता है? पैराबोला। पैराबोला मीन्स के यू शेप। अगर मेरे पास इक्वेशन में ये इसका कोफिशिएंट ए पॉजिटिव होगा तो पैराबोला ओपन होगा ऊपर की तरफ, अपवर्ड। अगर यही मेरे पास नेगेटिव में हो तो डाउनवर्ड को ओपन होगा पैराबोला। वैसे इन्होंने सारा कुछ लिखा हुआ है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफिकली मीन्स टू फाइंड द पॉइंट, पॉइंट निकालने वेयर द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रॉस द एक्स एक्सिस, जहां पे एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा। द एक्स वैल्यूज ऑफ दिस पॉइंट आर द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो वही हमारे पास सॉल्यूशन होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिस तरह मैंने यहाँ पे ए लिया है, इज पॉजिटिव देन द ग्राफ विल बी यू, ऊपर की तरफ ये वाला, and shaped, and if the coefficient of x square in quadratic equation is negative, जिस तरह ये है, the graph will be इस शेप में, उल्टा u कह दो। to sketch the graph of quadratic function it vertex by completing square method, हम इसके vertex निकालते हैं by completing square method। मेथड क्या होता है? जब मैं आप लोगों को क्वेश्चन करवाऊंगा तो मैं आप लोगों को डिटेल से एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन उसमें निकालने के बाद हम फिर इसके साथ इसको कंपेयर करके h और k की वैल्यू को निकालेंगे, जो बेसिकली मेरे पास हैं उसके वर्टेक्स मीन्स के कोने, एंड a इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर्स। ये उन्होंने लिखा हुआ है द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज कॉल्ड पैराबोला, तो हमारे पास क्या होता है? पैराबोला होता है। उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। मज़ीद मैं जब क्वेश्चन करवाऊंगा तो आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाएगी, जब क्वेश्चन करवाऊंगा तब समझ आ जाएगी।
बस ये इसका इंट्रो था। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कर दें, चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।